नमस्कार। शूलिनी विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत प्रथम शूलिनी संवाद में आपका स्वागत है। साप्ताहिक शूलिनी संवाद हर शनिवार को आपके लिए विश्वविद्यालय से समाचार प्रस्तुत करेगा। मैं हूं मानसी और ये हैं इस हफ्ते के मुख्य समाचार। शूलिनी विश्वविद्यालय का अगला सत्र 22 फरवरी से आरंभ। कोविड के मद्देनजर विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल में रहने पर शर्तें। शोधकर्ताओं द्वारा हर्बल पदार्थों से संक्रमण का इलाज ढूंढा। सालसा डांस पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। पूरी जानकारी के लिए अनुष्का की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार नया शैक्षणिक सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। अभी सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने की ही योजना है और जो छात्र परिसर में मौजूद होंगे वह भी ऑनलाइन कक्षाओं में ही भाग लेंगे। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा है कि सत्र का संचालन भविष्य में कैसे होगा ये सरकार के निर्देशों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हॉस्टल में रहने के इच्छुक छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के हॉस्टल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। छात्रों के कार्यक्रम जो परिसर में आना चाहते हैं इस प्रकार है। हॉस्टल में रहने के इच्छुक छात्रों को उनके एचओडी और संचालन निर्देशक से उचित सिफारिश के बाद हॉस्टल में रहने की अनुमति होगी। छात्रों के पास छात्रावास में रहने का एक वैध कारण होना चाहिए। माता पिता की सहमति भी लेनी होगी और साथ में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी। धन्यवाद अनुष्का। शूलिनी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अमन, इस बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? नेशनल यूथ डे के अवसर पर परिसर में भाषण, कविता और पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक छात्रों ने मिलकर भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन मिसेस पूनम नंदा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और यूनिवर्सिटी के लाउडस्पीकर क्लब द्वारा किया गया। विजेताओं की सूची कुछ इस प्रकार से है। कार्यक्रम का उद्घाटन वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला द्वारा किया गया। उन्होंने छात्रों को इस तरीके की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और विवेकानंद जी के कदमों पर चलने के लिए आग्रह किया। और अब एक समाचार सालसा डांस वर्कशॉप पर। रोहित, आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है? कोविड महामारी के कारण कैंपस बंद रहा और केवल ऑनलाइन कक्षाएं ही चली। इसके चलते डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्रीमती पूनम नंदा ने एक आभासी सालसा नृत्य कार्यशाला के माध्यम से छात्रों को जोड़ने के बारे में सोचा और सहायक प्रोफेसर अंकिता वर्मा द्वारा एक सालसा डांस की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करवाई गई। One step back, 1, then 2, and see the hip movement, right? Why I'm saying this movement? Because it is very important. Because it is all about your flexibility and how well you can do. And trust me, ये with time जितना हम इसको practice करेंगे उसमें आएगा। प्रोफेसर अंकिता वर्मा ने सालसा डांस के बारे में कुछ दिलचस्प टिप्स दिए और कहा कि वो बॉलरूम डांसिंग के बारे में भी कक्षा आयोजित करेंगी। वह साप्ताहिक नृत्य कार्यशाला शुरू करने की योजना बना रही है जब विश्वविद्यालय परिसर फिर से खुलेगा। धन्यवाद। हमें यकीन है कि विद्यार्थी और भी ऐसी कार्यशालाओं की इंतजार में होंगे। अब ऋषभ हमें इंग्लिश डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। एक साल से भी कम समय के अंतराल में शूलिनी विश्वविद्यालय की पैट्रिस्टिक सोसाइटी द्वारा 30 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। अंग्रेजी विभाग के युवा फैकल्टी सदस्यों के साथ डॉक्टर मंजू जेतका के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में न केवल शूलिनी विश्वविद्यालयों के बच्चों के बीच बल्कि हिमाचल और उससे बाहर भी साहित्य प्रेम का प्रचार प्रसार किया। यह सच में ही काबिले तारीफ उपलब्धि है। शूलिनी विश्वविद्यालय अपनी रिसर्च के लिए जाना जाता है। हाल ही में संक्रमण को लेकर कुछ और शोध किया गया। आयुषी इसके बारे में अधिक जानकारी देंगी। शूलिनी विश्वविद्यालय में चल रहे एक शोध में बिना किसी दुष्प्रभाव के और स्थायी उपलब्धता के साथ इन्वेस्टिव कैंडिडियासिस संक्रमण के लिए स्थायी उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार एक बिगड़ा हुआ इम्यून सिस्टम, खराब नियंत्रित ब्लड शुगर और हृदय की स्थिति वाले व्यक्तियों को संक्रमण होने का अधिक खतरा होता है, जिसमें फंगस रोगजनकों में बदल जाता है।
बायोटेक्नोलॉजी विभाग के डॉक्टर अनुराधा सोरीरंजन, डॉक्टर कमल देव और फार्मास्यूटिकल साइंसेज से डॉक्टर पूनम नेगी सहित सभी शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैंडिडियासिस संक्रमण का इलाज करने के लिए एक व्यापक शोध तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। अद्वितीय गुणों वाले आवश्यक तेलों को सुगंधित हर्बल, औषधिक पौधों और खाद्य पौधों एवं फलों से बनाया जाता है। तेल के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे और रिपोर्ट में साबित किया है कि ये तेल कैंडिडियासिस के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। ये चमत्कारी तेल यूकालिप्टस, मेंथा या पुदीना और रोजमेरी के पौधों से निकाला जाता है, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मौखिक सेवन के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे कि मौखिक जेल, टैबलेट और कैप्सूल। अब बारी है रेडियो शूलिनी के अगले हफ्ते की कार्यक्रमों की। जानकारी दे रही हैं आरजे पुष्पगंधा। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ लेके आपके लिए इस सप्ताह रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची, जो कि है इस प्रकार। बधाई हो वायरल हुआ है आरजे अनुष्का द्वारा। हफ्ता वसूल आरजे धीरज की प्रस्तुति। फेक मत्यार आरजे आकांक्षा द्वारा और अंततः बॉलीवुड क्लासिक आरजे इंदु नेगी द्वारा। यह सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाएं और इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शनिवार। धन्यवाद। यह संवाद हमारी पहली कोशिश है आप तक पहुंचने की। आशा है आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अगला संवाद अगले शनिवार को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।